अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़हद अनवर और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक जिसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दुबई में आने के बाद हमें किस तरह से जॉब सर्च करनी है, वो कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें झेलनी पड़ सकती हैं और कितनी जल्दी हम ऐसे कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करके, अपना के जल्दी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। वो कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस व्लॉग में। तो बने रहिएगा आखिर तक और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लाज़मी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी जनाब, तो आप जब दुबई में विज़िट करते हैं, विज़िट वीज़ा लेके या बा हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना वीज़ा लेके जिसे हम आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं। तो वो लेके यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा लेके आते हैं 2 महीने का, तो उनके पास बहुत कम वक़्त होता है, यानी बहुत कम दिन होते हैं और उसमें उनको जॉब सर्च करनी होती है। और जो लोग 2 साल वाला वीज़ा भी लेके आते हैं, उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि वो इतने पैसे लगा के यानी स्पेंड करके यहाँ पे आए हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब अब आप लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपने दुबई जैसे बिज़नेस हब में आके जॉब सर्च करनी है, तो आपको एक बात ज़रूर ज़हन-नशीं करनी चाहिए कि यहाँ पे दुबई में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएँगे और आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो इंटरव्यू की कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपकी हायरिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे है कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक नेशनैलिटी तो है नहीं। यहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं, यहाँ पे सर्चिंग कर रही हैं, यहाँ अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारने के लिए दूसरे कंट्रीज़ से भी लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छे लाइफ़स्टाइल गुज़ारने के लिए यहाँ पे अच्छा काम, जो भी उनकी फ़ील्ड है, जो भी उनके डोमेन में जो भी वो वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ जो है उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, यानी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो अच्छी तरीके से स्कैनिंग करें। कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो जिनका इंटरव्यू जो पीरियड है वो महीनों तक चलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है, क्योंकि लोग डिग्रीज़ लेके और कोर्सेज़ करके और काम सीख के अपने-अपने मुल्कों में काम सीख के यहाँ पे आके और फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उन बहुत सारे लोगों को कामयाबी मिलती भी है, बहुत सारे लोगों को कामयाबी नहीं भी मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिनको कामयाबी नहीं मिली वो स्किल्ड नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यहाँ पे रैंडमली एक एक हायरिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है? तो कंपनीज़ जो हैं वो उसी क्राइटेरिया के तहत आपकी हायरिंग करती हैं, ठीक है? कोशिश उनकी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स को हम हायर करें। तो आपने जब यहाँ पे विज़िट करना है, तो आपने सबसे पहले तो होमवर्क करके आना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आएँगे और यहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता होना चाहिए आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, जिसमें भी आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उसमें आपको पहले से आपकी इंडस्ट्री के हवाले से रिसर्च करनी है कि मेरी जो इंडस्ट्री है, उसमें जो दुबई वाली मार्केट है, उसमें कितना पोटेंशियल है। ऐसा तो नहीं है कि उसका जो स्कोप स्कोप है वो बहुत कम हो या इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो। यानी एक ऐसी फ़ील्ड जो इस दुबई मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आपने उस लिहाज से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करके यहाँ पे आना है और उस लिहाज से अपना जो भी शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, चाहे आप 2 महीने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप 2 साल के लिए आ रहे हैं। अगर 2 साल के लिए आ रहे हैं तो आपके पास टाइम है, लेकिन 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास बहुत कम टाइम होगा जल्दी से जल्दी जॉब एक्वायर करने का, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोज़ाना के हिसाब से आपको
अपना जो भी खर्चा है, रिहाइश का खर्चा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, तो आपने खुद ही अपना जो भी खर्चे हैं वो खुद उठाने होते हैं। तो आपने सबसे पहले रिसर्च करके आनी है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे अप्लाई करना है। बेहतर तो ये है कि आप अपनी सीवी वहीं मेंटेन करें, वहीं आप मार्केट को जॉब सर्चिंग से रिलेटेड उससे पहले ही मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, यानी तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, तो इसका सीज़न, इसमें सीज़न का भी बड़ा दखल है, यानी जिस सीज़न में आप आ रहे हैं उसका वो भी बड़ा मैटर करता है कि आपने क्योंकि कोई ऐसे दिन तो चूज़ नहीं किए जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा उसकी जो उसका जो बिहेवियर है बहुत कहना चाहिए कि बहुत स्लो डाउन है, मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ जो हैं, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन है। जैसे गर्मियों के दिनों में अगर आप आते हैं तो जॉब्स तो होती हैं, ज़ाहिर है दुबई है, एक बिज़नेस हब है, बिज़नेस यहाँ पे रन होता है, बट अगर आप ऐसे सिनेरियो में आते हैं जहाँ पे समर है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो थोड़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसे मंथ्स में आते हैं, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेके अगर आप जो बेस्ट मंथ्स हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के हैं। फरवरी भी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर मार्च से लेके जुलाई तक बेतहा गर्मी पड़ती है, जिसमें एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नीश के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट बहुत स्लो डाउन हो जाती है, बाकी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें मार्केट वैसे ही बिहेव करती है, ऑल ओवर द ईयर वैसे ही बिहेव करती है, एक जैसा। लेकिन जैसे आपकी जो होटल इंडस्ट्री है, जैसे आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या टूरिज़्म है आपका, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, बहुत सारे यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो बंद भी हो जाती हैं। तो आपकी कोई ऐसी फील्ड है जो इसको टारगेट कर रही है, तो बेहतर है कि आप ऐसे मंथ्स में और ऐसे पीरियड में, ऐसे टाइम पीरियड में यहाँ पे विज़िट करें कि आपको मसला ना हो। जॉब्स उन दिनों में भी होती हैं, लेकिन उसका रेशियो थोड़ा कम होता है, यानी अगर आपको अ, अच्छे वक्त में, यानी जिसमें बिज़नेस ज़्यादा डेवलप हो रहा है और ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो उनमें 20 कॉल्स आनी है अगर आपको इंटरव्यूज़ की, तो अगर मार्केट स्लो डाउन है तो आपको 5 कॉलें आएंगी, ये रेशो है। लेकिन फिर भी रिस्क ज़ाहिर है, हम जानते हैं कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो आप जिन दिनों भी यहाँ पे आते हैं, तो आपको अपनी रिसर्च अपने अपने से एक लक फैक्टर भी होता है, वो मैं मानता हूँ कि लक फैक्टर भी होता है, बट आपने अपने तौर पे होमवर्क करके आना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले से किन किन कंपनीज में मुझे अप्लाई करना है। बेहतर ये है कि आप पहले से ही अप्लाई करके और फिर यहाँ पे विज़िट करें, पहले अप्लाई करें, बिहेवियर देखें कि बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद विज़िट करें। जब विज़िट कर लें यहाँ पे, पहले दिन यहाँ पे आ जाएँ, तो पहले दिन से ही आपने कोशिशें स्टार्ट कर देनी है, इंटरव्यूज़ देना है, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो देने हैं, ठीक है। अपनी फील्ड से के डोमेन में रहते हुए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनकी कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं होती, वो लेबर वर्क, यानी लेबर ज़्यादा हो गए, या जिनके पास स्किल नहीं होती, कोई ख़ास पर्टिकुलर डिग्री नहीं होती, उनको ये होता है कि किसी कैसी भी जॉब मिल जाए, ऑफिस वर्क मिल जाए, या ये कि कोई मेहनत मजदूरी का काम मिल जाए तो वो हम कर लें, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका फोकस एक जगह नहीं है। फोकस एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। लेबर में भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, आप एक पर्टिकुलर नीश में, एक इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत हैं, ज़ाहिर है मार्केट बड़ी है तो यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुला के पैसे मांगते हैं, आपने ये नहीं करना, मतलब पैसे किसी को भी नहीं देना है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने ऐसे बिजनेसेस को, ऐसी कंपनीज़ को टारगेट करना है जो जेन्युइन हो। आपने रिसर्च करनी है, जब इंटरव्यू की कॉल आनी है तो आपने रिसर्च करनी है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप जिसकी मदद से रिसर्च कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये जेन्युइन है या नहीं। लिंक्डइन पे आप उनके एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं,
आप उस कंपनी गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो बिज़नेस जो होते हैं ना, वो एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घेरते हैं, यानी जो पैसे बटोरने वाले होते हैं। यानी आपको सबसे पहले तो आपको कॉल नहीं करेंगे, वो आपको एक मैसेज करेंगे। सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास सीवीज़ जमा हो जाएँगी। वो एक जेनेरिक सा ईमेल बना के और सबको डियर कैंडिडेट लिख के सबको भेज देंगे। तो ऐसी ईमेल्स पे आपने यकीन नहीं करना, ठीक है। जो कंपनीज़ होती हैं वो बाकायदा कॉल करती हैं, ठीक है। कॉल जो है, जिस नंबर से कॉल होती है वो रजिस्टर्ड होता है। मोबाइल पे जब कॉल आती है तो उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, एलएलसी करके, जो भी उस कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ होता है। तो आपने देखना है कि ये जेन्युइन कंपनी है, इसका जो नंबर है वो जेन्युइन है या नहीं है। किसी वैसे तो किसी प्राइवेट नंबर से भी जो छोटे बिज़नेस होते हैं वो प्राइवेट नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो एक डेडिकेटेड नंबर उनको अलॉट किया जाता है, वो उससे कॉल करती हैं। तो जब कॉल आती है तो मोबाइल की स्क्रीन पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और गूगल पे जाके आप उससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। इन केस अगर आप रिसर्च आपने की और फिर भी आपको जाके पता चल गया कि नहीं ये स्कैमर्स हैं, ठीक है। इसके बावजूद आपने पैसे नहीं देने किसी को, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे कि जी पैसे दे के आपको जॉब मिलनी है। तो बगैर बगैर पैसे दिए आपने जॉब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, आपका खाना पीना है, आपकी रहाइश है, आपकी ट्रांसपोर्ट है। आपने जितने भी पैसे लेके आने हैं वो उसमें लगाने हैं। अमाउंट से रिलेटेड भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंसेस है, अगर तो आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आपने एक ऐसी अमाउंट लेके आनी है जो कि आप यहाँ पे अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकें खुद ही। पाकिस्तानियों से रिलेटेड मैं बता दूँ कि अभी वीज़ाज़ जो हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं कि बैन है, ठीक है। जो एम्बेसी है, जो दुबई की एम्बेसी है, वो कह रही है नहीं बैन नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि पाकिस्तानी उसके वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत लार्ज नंबर्स में। पाकिस्तानी इसके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। इंडियंस के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके साथ भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है अल्लाह करे कि आगे जाके हमारे पाकिस्तानी भाइयों के वीज़ाज़ जो हैं, दुबई हुकूमत जो है वो अब पता नहीं कि बंद किए हुए हैं या फिर ये है कि रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है, लेकिन अल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द ये मामला सॉर्ट आउट होगा और पाकिस्तानीज़ भी बड़ी तादाद में जैसे पहले आते थे वो यहाँ के जॉब सर्च करने शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ पे आने के बाद अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम अमाउंट आपकी होनी चाहिए 4000 दिरहम, अगर आप यहाँ लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एयरपोर्ट पे शो मनी अभी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो आपसे शो मनी के बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछा था। तो अगर पूछते हैं तो वो उसका जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, वो 5000 रुपीज़ है। 5000 होने चाहिए, आगे पीछे हो सकता है। तो मिनिमम, लेकिन अगर मैं आप मुझसे पूछें कि मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब एक बेसिक सी लाइफ के लिए कि आप 2 वक़्त का खाना खा लें और ट्रांसपोर्टेशन जब आपको कॉल आए, तो आप कॉल रिसीव करने के बाद इंटरव्यू के लिए चले जाएँ। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है उसको मिला के और आपका अकोमोडेशन, आपको सस्ती से सस्ती अकोमोडेशन में आप को अच्छी रेज़िडेंस मिल जाए यहाँ पे, उसके लिए 4000 5000 है तो मच गुड, बहुत अच्छा है। और इससे आगे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लाइफ़स्टाइल आपने खुद यहाँ पे अपना खुद सेट करना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जाना चाहें तो बहुत बहुत लग्ज़री आप यहाँ पे डेज़ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है तो आप
कम में भी गुज़ारा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 4000 5000 यहाँ पे चाहिए होता है, अपना जो भी आपकी शेड्यूल है उसको गुज़ारने के लिए। बाकी कुछ ऐसे निश भी हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ मार्केट बहुत स्लो भी रहती है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम भी रहती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे। हैं कंपनीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं है। सॉफ्टवेयर हाउसेस यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ यहाँ पे आउटसोर्स करती हैं अपने जो भी सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं, वो आउटसोर्स करती हैं। और इनकी बिग मार्केट जो है वो इंडिया है। इंडिया से आउटसोर्स किया जाता है, तो इंडिया की मार्केट ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो दुबई मार्केट है उसको ग्रैब किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, लेकिन होती हैं। दूसरी जो फील्ड्स हैं उनमें आपको आपको बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगा। जैसे डिज़ाइनिंग की फील्ड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट, यहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम है, तो जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर आपकी डिग्री है या अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें बहुत अच्छी आपको जॉब भी मिल सकती है और आपको बहुत अच्छा पे स्केल भी आपको मिल सकता है। वही बात है कि आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं उस काम में, अपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग कोर्सेज़ करते हैं या डिग्रीज़ लेते हैं, या जिनकी एजुकेशन है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग से रिलेटेड वही टूरिज़्म, ट्रैवलिंग, आप एक ही चीज़ समझ लें। लेकिन ऐसा ऐसा भी है कि जो हमारी अदर नेशनैलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं एज़ अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों को गाइड करना चाहता हूँ कि जो दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो वीज़ाज़ बैन हुए हैं, वो कुछ पर्टिकुलर किस्म की वॉलेशंस थी, जिनकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ इस वक्त उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्योंकि आपको पता होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दूसरी नेशनलिटीज़ हैं, जैसे इंडियंस हैं, जैसे फिलिपीनीज़ हैं, इनके साथ आपका आपका जो कॉम्पिटिशन है, और इटसेल्फ इंडियंस और इटसेल्फ फिलिपीनीज़ के आपस आपस में भी बड़ा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं। पाकिस्तानियों में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादातर जो उनकी मार्केट यहाँ पे काम करती है, वो लेबर्स होते हैं, ज़्यादातर लेबर्स आते हैं। और लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादातर आप यहाँ पे देखेंगे कि फूड राइडर्स हो गए, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, ठीक है? और जो कंस्ट्रक्शन में जो लेबर काम कर रही होती है, वो ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ होते हैं। ड्राइविंग में भी ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ होते हैं, और अदर नेशनैलिटीज़ भी होती है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है ज़्यादातर पाकिस्तानी इस तरह के ऑड जॉब्स तो नहीं कहेंगे, ब्लू कॉलर जॉब आप कह लें, कि वो ज़्यादातर इसमें जाना पसंद करते हैं, या उनकी जो एजुकेशन है वो इसको मीट करती है। जो जो भी क्राइटेरिया उनका है वो इसको मीट करता है, ठीक है? तो आपका आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत हाई हो जाता है। कुछ इस तरह की नेशनैलिटी, वो एशियन नेशनैलिटीज़ जो हैं, इंडियंस, फिलिपीनीज़ हो गए, इसके अलावा हम बंगालीज़ की बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन बंगालीज़ भी ज़्यादातर लेबर में कंसीडर किए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो एक और फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग भी एक, आप कह लें कि एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फील्ड है, आईटी से रिलेटेड एक फील्ड है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को भी कई हद तक आउटसोर्स किया जा सकता है, रिमोटली का, या कह लें रिमोटली काम किया जा सकता है, रिमोट वर्क हो सकता है। तो उसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन का होता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री का होता है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड होना पड़ेगा,
बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत हमारे यंगस्टर्स में देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से कोर्सेज़ करके, शॉर्ट कोर्सेज़ करके या ऑनलाइन कोर्सेज़ करके, ऑनलाइन पेड भी हो सकते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से सीखते हैं, यूट्यूब से सीख के यहाँ आ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते। बेहतर है कि आप कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके या कोई डिप्लोमा हो, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, पेड कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो और थोड़ा वक़्त पाकिस्तान में काम करने के बाद, यानी पाकिस्तान में आपने काम भी करना है, एक्सपीरियंस लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की बड़ी माँग है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पे स्केल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं जॉब लग भी जाए तो ठीक है, सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते जॉब एक्वायर करने में, और बहुत सारे लोग लौट जाते हैं, क्योंकि उनको पे स्केल अच्छा नहीं मिलता, जो पे स्केल मिल रहा होता है वो उस पे एग्री नहीं करते, और वापस अपने मुल्क पे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे जो भी हो, वो, क्योंकि यहाँ पे वीज़े का इशू है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पे कंपनीज़ में जॉब हासिल करना शायद इतना मुश्किल ना हो, शायद थोड़ा ईज़ी हो, जॉब तो आपको मिल गई, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं कि लो पे स्केल पे या एक एवरेज पे स्केल पे भी रख लेती हैं, लेकिन आपको वीज़ा लगवाने में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि वो पहले आपको देखती हैं कि आप कितने स्किल्ड हैं, ठीक है। जो आपका विज़िट वीज़ा होता है, या फिर अपने ही विज़िट वीज़े पे वो आपको काम करवा रही होती है, और उसके बाद फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप अच्छा काम देंगे तो आपको वर्क वीज़ा 200, क्योंकि वर्क वीज़ा कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 100-200 दिरहम का हो, उसकी भी एक कॉस्ट है, उसकी भी 6,000, 7,000, 8,000 का वीज़ा है। पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता कि क्या कितना है, 7,000 आई थिंक, 7,000 दिरहम का वीज़ा है। तो कोई भी कंपनी आपका वीज़ा लगाएगी, तो वो आपको पूरा टेस्ट करेगी, आपको एग्ज़ामिन करेगी, उसके बाद आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करके, और अब आपको मनवाना पड़ेगा, यानी शो करवाना पड़ेगा कि मुझे, कि जो भी मेरी फील्ड है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बहुत है, और पोटेंशियल होने के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होके आना है यहाँ पे। आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे कैटेगरीज और एरियाज़ हम निकलते हैं, जैसे उसमें एसईओ होता है, उसमें पेड एड्स होते हैं, मीडिया बाइंग होती है, और उसमें आप कैंपेन्स, पीपीसी कैंपेन्स, सोशल मीडिया आ गया आपका। तो क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स, हमारे बहुत सारा यूथ इस तरफ आ रहा है, और कोर्सेज़ करके यहाँ पे आके अप्लाई कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है इन फील्ड्स में, इन हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जॉब एक्वायर करना, यहाँ पे वीज़ा के साथ, यानी ऐसी जॉब एक्वायर करना जो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करे, आपको बेनिफिट्स भी दे। तो यहाँ पे अकोमोडेशन अगर कंपनी आपको देती है तो वेल एंड गुड है, कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन देती है तो वेल एंड गुड है, कंपनी आपको खाना देती है तो बहुत ही कोई अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर लो पे स्केल में अगर आपने कोई जॉब एक्वायर की, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे, और आप फिर दुबई मार्केट से कह लेंगे मायूस हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिच भी हो सकते हैं, यानी आप बहुत अच्छा भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप रुल भी सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ बस आप काम कर रहे हैं, और जो आप कमा रहे हैं आप सेव नहीं कर रहे, घर भेज देते हैं, और यहाँ आप अपना जो भी मामलात हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे करके आपकी सेविंग नहीं हो पाई। अगर आपने लो पे स्केल पे काम कर लिया, वीज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाई स्किल नहीं होंगे तो कंपनी आपको वीज़ा नहीं लगाएगी, बल्कि क्या करेगी, विज़िट वीज़ा आप विज़िट वीज़ा के ऊपर अपना विज़िट वीज़ा लगा के, और उसी को कंटिन्यू करके आपसे वो काम करवाते रहेंगे विज़िट वीज़ा पे, और आपको वर्क वीज़ा, जो कि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ की, वीज़ा नहीं होगा तो आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे काम करना इलीगल है, यहाँ पे लीगल नहीं है। अगर अथॉरिटीज़ आपको विज़िट वीज़ा पे काम करते हुए पकड़ लेती हैं,
तो फिर आपको फ़ाइन पड़ सकता है। और अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं विज़िट वीज़ा लगाने के बाद और आप दूसरा वीज़ा नहीं लेते, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है। यहाँ पे फ़ाइन के भी बड़े इश्यूज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के बाद की भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उनको हम बाद में किसी भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कि आपके क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि उस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे कुछ अर्सा पहले आया था और यहाँ पे मैंने जॉब सर्चिंग भी की है। ठीक है, कुछ अर्सा सर्चिंग की और जॉब मुझे मिल भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएट भी हूँ और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अच्छे मामलात भी चल रहे हैं। तो मैं आपको जितना गाइड कर सकता हूँ वो मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। आपका जो क्वेश्चंस हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड भी करूँगा, ज़रूरी समझूँगा तो उस पे वीडियो भी बनाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।